हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू करते हैं एंड दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, आप उनको सारा जो मेन है वो हमें याद होनी चाहिए, वो आप लिख लें। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देन आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, लिख नहीं रहा भाई, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। या फिर इसी को फॉर्मूले को बच्चों, एक ये भी आता है इस फॉर्मूले में, सेम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका। देन आपका होता है एक फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ये रहेगा बच्चों सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, एक बार ए के साथ स्क्वायर, एक बार प्लस, इसमें बस लास्ट में प्लस आता है, प्लस 3b स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला का होता है लिखने का तरीका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन्हीं फॉर्मूले से ये बना, देखो, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके फॉर्मूले। फिर और क्या लिख सकते हैं सर, एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, तो ये होगा ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, यस, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपको करने हैं। क्लियर, कॉपी करें जरा इसको एक बार। चलिए, अब देखें पहला फॉर्मूला यहाँ पे, सर अगर आप यहाँ लिख दो -5 और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो -5 -2 भी छोड़ो आप, मैंने यहाँ लिख दिया 12 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 -4 का होल स्क्वायर में लिख दिया, या 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर मान लो। चलो पहले 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 12 प्लस 4 क्या होता है सर, 12 प्लस 4 होता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, अच्छा अगर a प्लस बी का फॉर्मूला भी तो है, तो अगर इसको मैं a लिखूं, ये a मान लो 12 और b मान लो 4, तो सर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 2a यानी कि 12, b यानी कि 4। तो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 2, 12 2 24, 24 4 96। तो उसको जब आप ऐड करेंगे 144 और 6 150 और 10 160, 160 और 100 हो जाएगा आपका 160 और 100 कितना हो जाएगा 260। 260 में से आप 4 माइनस कर दो तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ भी जब आप प्लस करोगे तो 256 ही आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स सर हमारा ये जो है 12 प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है, ये हमारा पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, यानी कि ये भी 256 आया, ये भी 256 आया। तो सर
हम ये फॉर्मूला पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम ये फॉर्मूला पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम जब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले इसलिए यूज नहीं हुए हैं कि जब आप इसमें जब ब्रैकेट सॉल्व ना हो। कहने का मतलब क्या है, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 12x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते थे। 12 और 4 16 XY नहीं लिख सकते है ना, आपको पता है अलग अलग फैमिली के हैं, तो 12 प्लस 4 16 XY लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ये a स्क्वायर a 12x होता, b आपका 4y होता, तब यहाँ पे a प्लस bx का होल स्क्वायर यहाँ पे लगता। ठीक है, तो इन दो पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो सर 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर ये है, इसको कैसे करेंगे हम? 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। आइए देखते हैं 7x प्लस 4y का करिए। तो देखो a का काम कौन कर रहा है सर, 7x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 4y कर रहा है। एंड आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सर हमें 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर करना है। तो 7x यानी कि सर a 7x का होल स्क्वायर, b यानी कि 4y का होल स्क्वायर, फिर 2ab 2a यानी कि 7x, b यानी कि 4y। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, x का हो जाएगा x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, तो 56 xy। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई बात समझ में? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 7/5x प्लस 3/y का होल स्क्वायर। चलो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, 3 अपॉन को थोड़ा ऐसा करो ऐसे। 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर है, तो सर ये हो जाएगा 7/5x है, तो 7/5x अगेन ये a का काम करेगा आपके लिए, और b का काम करेगा आपका 3/2y। तो कर दो यहाँ पे a प्लस फॉर्मूला लिखा करो हमेशा, ताकि आपसे गलती कभी ना हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपसे बोला गया है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा सर 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 3/2y का होल स्क्वायर प्लस 2a, 7/5x और b है 3/2y। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइनल यहाँ बचेगा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, 49/25 x स्क्वायर, 3 जा 9/4 y स्क्वायर प्लस 7 जा 21 xy अपॉन 5। तो 7 से 21 xy अपॉन 5। तो दिस इज योर आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे ऐड नहीं हो सकता ना, ये एक्स फैमिली का है, वाई फैमिली का, ये एक्स वाई फैमिली का है। क्लियर? चल नेक्स्ट करो 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर देखेंगे, 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर है सर। ठीक है, तो सॉरी a यहाँ पे आ गया 3/4s और b आपका हो गया 8t। तो हमसे गलती ना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखेंगे यहाँ पे 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर
यानी कि 3/4 s का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8t का होल स्क्वायर प्लस 2ab 3/4 और 8t 2ab। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ से हमारे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, s का s स्क्वायर 8 का 64 e स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12t 3 4 ज़ा 12t। ठीक है, एंड दिस इज आंसर। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट बताएं। 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। चलिए, तो सर a का काम कर रहा है 1/x, b का काम कर रहा है 1/y, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1/x 1/y का होल स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर अपॉन x 1/y, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/xy। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 1/x इंटू 1/y। इसको आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1/x इंटू 1/y को 2 1 जा 2, ऊपर x इंटू वाई एक्स वाई, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। आई बात समझ में? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ आज चैप्टर स्टार्ट ही क्या है, कल और इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।